डिवोर्स लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ज्यादातर डिवोर्स केसेस अगर हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड द्वारा फाइल किए जाते हैं। अब हस्बैंड उसमें कई तरीके की गलतियां कर देता है जब वो अपनी पिटीशन दाखिल करने जाता है। अब वो किस तरह की गलतियां होती हैं, चलिए आज मैं वन बाय वन उनको बताता हूं। यदि आप उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से डिवोर्स ले पाएंगे और जज साहब भी आपका सपोर्ट में जजमेंट देंगे। देखते हैं, जब भी हम लोग डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तब हम उसमें यह लिखना भूल जाते हैं कि फलान फलान डेट को हमने पुलिस कंप्लेंट की थी। जब आपका केस आगे बढ़ता है तो जज साहब खुद ही आपसे पूछते हैं, जब आपको अपनी पत्नी से प्रॉब्लम थी तो आपने क्या पुलिस कंप्लेंट की थी? तब आपका जवाब होता है नहीं, क्योंकि आपने ज्यादातर मामलों में देखा होगा कि पत्नी तुरंत पुलिस कंप्लेंट करती है पुलिस में जाकर, पर पति कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट करने से पीछे हटते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है। दूसरा, यदि हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी पत्नी को गलत साबित करना चाह रहे हैं और डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो उसके प्रूफ आप जब पिटीशन दाखिल करें तभी उसमें लगाएं। होता यह है, जब हम लोग डिवोर्स पिटीशन फाइल करने जाते हैं तो जितने भी एविडेंस है उसको हम बाद में लगाते हैं। ये गलती ना करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई है, जब जब झगड़ा हुआ है, उसका डेट और टाइम अपनी पिटीशन में आप मेंशन करें। परंतु अगर देखा जाए तो क्लाइंट क्या करता है, पहले सेक्शन 9 फाइल कर देता है। जैसे ही वो सेक्शन 9 फाइल करता है तो ये पत्नी क्या करती है कि दहेज का उस पर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा देती है। ये गलती ना करें। आप उसको एक नोटिस भेजें कि माय डियर वाइफ, उसमें सारा आप लिख के चलें और ज्यादा उसमें प्रेयर करें कि आप घर वापस आ जाएं और घर को अच्छे से संभालें। हमसे जो गलती होगी आगे से उस तरह की गलतियां नहीं होंगी, ये सब आप उसमें लिख के चलें। आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है तो जब हम पिटीशन दाखिल करने जाते हैं तो जिस गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ आपका हमसफर रह रहा है उसको हम लोग पार्टी नहीं बनाते हैं। तो अपनी पिटीशन में उसको भी पार्टी बनाए ताकि उसको नोटिस भेजा जाए। जब उसके पास नोटिस भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों में विरोधाभास आएगा, दोनों के विचार अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से दोनों पक्षों में सेटलमेंट, यदि घर बसने की बात होती है तो दोनों में समझौता हो जाता है और डिवोर्स होने से बच जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, यदि आप पति हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं तो चाइल्ड कस्टडी अपने पास ले लें। एनी हाउ, जितना जल्दी हो सके बच्चों को अपनी कस्टडी में लें, उनका अच्छे से ध्यान रखें, उनकी केयर करें, उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि